नमस्कार, मैं हूं नीलू और खबरों की शुरुआत करते हैं गोरखनाथ मंदिर हमले का एक और वीडियो फुटेज में आरोपी अहमद मुर्तजा दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी में हमला करते हुए तस्वीरें कैद हुए, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से अहमद मुर्तजा पुलिसकर्मी पर हमला करता दिखाई दे रहा है। हाथों में किस तरह से ये चाकू लिए हुए है, लहराते हुए आगे बढ़ रहा है और फिर वहां पर जो तैनात ड्यूटी में पुलिस वाले थे उन पर किस तरह से हमला किया है। एकदम सामने से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर अहमद मुर्तजा किस तरह से हमलावर है, किस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। हाथ में चाकू लहराता हुआ मुर्तजा आगे बढ़ता है और फिर किस तरह से उसने पुलिस वालों पर हमला किया है। ये तस्वीरें उस समय की सामने आई है जब मुर्तजा ने पुलिस वालों पर हमला किया। कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोरखनाथ मंदिर हमले मामले का एक नया वीडियो अब सामने आया है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से मुर्तजा हाथ में चाकू लेकर आगे बढ़ा और पुलिस वालों पर हमला किया है। फुटेज में आरोपी अहमद मुर्तजा दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सीसीटीवी में हमला करते हुए ये तस्वीरें कैद हुई है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले का क्या कहा, ये सुनते हैं जरा। गोरखनाथ थाने के गेट नंबर 1 के पास शाम को लगभग 7 बजे अचानक एक व्यक्ति ने वहाँ पे ड्यूटी पे खड़े आरक्षियों पर हमला कर दिया और उसके द्वारा धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस अटैक में हमारे 2 सिपाही घायल हुए हैं और उसके पास जो अटैक करने वाला था उसके पास एक हाशिए टाइप का चीज़ था जिससे कि उसने अटैक किया। वहाँ अन्य जो पुलिस बल था उनके द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उस व्यक्ति को पकड़ा गया और जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई, जो मूलतः गोरखपुर का ही रहने वाला था। और उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसका पूरा परीक्षण कराया जा रहा है और हम लोग इसमें एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। हमारी जो स्पेशल एजेंसी है जैसे एटीएस है उसको भी भेजा गया है। कल ही वहाँ से अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि हम लोग किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें टेरर का एंगल भी हो सकता है और इस विवेचना को, इस पूरे प्रकरण की विवेचना को एटीएस को ट्रांसफ़र किया जाएगा और पूरी गहराई से जाकर इसकी विवेचना की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे वो मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। तो जो अभियुक्त है उसका मुंबई कनेक्शन भी अब तक बताया जा रहा है, तो क्या उस क्रम में भी जांच हो रही है? दूसरी चीज़ ये है, परिवार का कहना ये है कि वो मानसिक संतुलन उसका नहीं सही है। ये जो भी चीज़ें तथ्य उभर के आएंगे उनका सभी का समावेश विवेचना के दौरान किया जाएगा। जवान को मार दिया गया है हथियार से, क्या कहेंगे आप सुरक्षा में? मैं देखता हूँ इस विषय को, अभी जानकारी मिली है पूरी रिपोर्ट के साथ, अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भी आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी आपने सुना। एडीजी का कहना था इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो हमारी एजेंसी है एटीएस उसको इस पूरे मामले की जांच के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। अब हर एंगल से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अब जो ये वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से एक चाकू लहराता हुआ शख्स जो मुर्तजा है वो अंदर दाखिल हो रहा है, किस तरह से पुलिस वालों पर अटैक कर रहा है। अब इसको लेकर किस तरह से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, चूंकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज पहले से था, तो अब इस आधार पे उसकी बृहद जांच की जा रही है। और जो ये कहा जा रहा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उस एंगल पे भी पुलिस जांच कर रही है। चूंकि ये पूरा मामला हाई सेंसिटिव जोन का है और हाई सेंसिटिव मैटर है, हाई सुरक्षा जोन का ये पूरा मामला है, तो इस कारण से अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो
यहाँ पे बढ़ा दी गई है। इस गेट पे जो है पीएससी के जवान, होमगार्ड के जवान, यूपी पुलिस के जवान के साथ साथ जो मंदिर की अपनी सुरक्षा होती है उनके लोग भी, मंदिर के अपने गार्ड भी यहीं पे खड़े रहते हैं और ये इनकी ड्यूटी बाकायदा हमेशा लगती रहती है। अभी तक ये था कि जो भी श्रद्धालु आता था वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता था, लेकिन अब जो भी श्रद्धालु आ रहा है उसको यहीं पहले ही गेट पे चेकिंग की जा रही है। उसके बाद वो परिसर में फिर एंट्री पाएगा। परिसर में एंट्री पाने के बाद जब उसको मंदिर के अंदर एंट्री करनी होगी तो उसके बाद वहाँ भी एक जो मेन गेट पे जहाँ पे प्रॉपर पहले चेकिंग होती थी, अब वहाँ पे और सख्त चेकिंग कर दी गई है। वहाँ पे अब 3 बार पुलिस वाले बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद एंट्री मिल रही है। लेकिन जो कल रात की घटना है, कल रात में जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वो घटना चूंकि इस परिसर के अंदर बाद में आई, 7:32 पे वो घटनाक्रम इस परिसर से बाहर हुआ था और वो जो युवक था उस युवक ने घटना को अंजाम यहाँ पे दिया था, इस जगह पे दिया था। और ये जो एरिया है, इस एरिया पे उस युवक ने यहाँ पे घटने को अंजाम दिया और इस एरिया पे वो उसने हमला किया था और यहाँ पे पीएससी के जवान बैठे थे। तो अब जो है, और यहाँ पे 2 सशस्त्र गार्ड यहाँ पे तैनात रहते थे। यहाँ पे चूंकि तेज बहुत धूप होती है तो पुलिस के जवान भी थोड़ी छाए में खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बाकायदा सशस्त्र गार्ड खड़े होते हैं। और जिस तरीके से उसने कुछ ही सेकंड में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो युवक की मनसा है वो मनसा सही नहीं है। अगर युवक ठीक है, इस वक्त ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है, एडीजे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ मौजूद है। ऋषभ, बात कीजिए एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से। हाँ, देखिए, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हमारे साथ हैं। एक बहुत बड़ी घटना टल जरूर गई है पुलिस और पीएससी की सतर्कता के चलते, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कहीं सिक्योरिटी में कोई फेल्योर रहा है? नहीं, वहाँ जितने भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको हम लोगों ने पहले से आइडेंटिफाई कर रखा है, उसकी एक सुरक्षा योजना है और उस सुरक्षा योजना के तहत ही वहाँ ड्यूटी लगी थी। वहाँ सभी अधिकारी हमारे मौजूद थे। हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए इस घटने को, बड़ी घटना को होने से रोका तथा एक ऐसे व्यक्ति को जो कि धार्मिक उन्माद में नारे लगा रहा था और एक शस्त्र के साथ लोगों पे अटैक कर रहा था, यहाँ तक कि पुलिस के जवान के ऊपर भी अटैक किया। 2 हमारे जवान उसमें घायल भी हुए हैं, उस पर अटैक किया। इसको काबू में लाया गया और वहाँ के एडिशनल एसपी और वहाँ के अन्य अधिकारी तत्काल उस सुरक्षा योजना को उन लोगों ने लागू किया है। और इसके अतिरिक्त जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वहाँ हमारा अपना सिक्योरिटी स्कीम है जिसके तहत कार्रवाई होती है। और जिस बहादुर जवानों ने इस तरह से इस हमले को टाला है, हम लोग उसको पुरस्कृत भी करने जा रहे हैं। शासन की तरफ से अभी बताया गया है कि जो 3 जवान हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का इनाम दिया जा रहा है और उसमें शौर्य पदक के लिए भी उनका नाम रेकमेंड किया जाएगा, जो लोग वहाँ इस चीज़ के लिए एलिजिबल पाए जाएंगे। तथा आगे भी इस तरह की घटना न हो, इसके लिए हम लोग इसका कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने इस केस को एटीएस को ट्रांसफ़र किया है, जो हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी है और वो लगातार इस चीज़ों का परीक्षण कर रही है कि जो सामान उस व्यक्ति के पास से मिले हैं उनका गहन परीक्षण करने के बाद से हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे तथा हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे। सर, अब अभी क्या हम इसको माने कोई टेरर एंगल है या नहीं? चूंकि अभी पिछले साल ही यहाँ पर अंसार गजवातुल हिंद का एक मॉड्यूल लखनऊ से आपने खुद उसका खुलासा किया था और ऐसी आशंका जताई जा रही थी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे अयोध्या में हो, गोरखनाथ हो, वाराणसी हो, वो सब उनके निशाने पे थे। कहीं कोई कनेक्शन अभी तक किसी मॉड्यूल, किसी आउटफिट से? आउटफिट की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से हमने इस महत्वपूर्ण घटना की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी विवेचना एटीएस को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है मुख्यालय से, और हम इसके पूरे में तह में जाके और देखेंगे कि कोई बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। सर, जैसे अभी एक चर्चा और भी चल रही है कि ये अब्बासी जो युवक गिरफ्तार किया गया, ये हाईली एजुकेटेड है, बताया जा रहा है, आईआईटी मुंबई से पास आउट है, वहाँ से बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग से, ऐसा कुछ है? हाँ, ये पढ़ा लिखा विद्यार्थी है और आईआईटी से पढ़ा लिखा, जो प्रारंभिक सूचनाएं आ रही हैं। अभी जो गहन विवेचना होगी उसके बाद से हम जो भी चीज़ बिना विवेचना की गुणवत्ता को प्रभावित किए हुए
शेयर करने लायक होगी हम मीडिया के साथ अवश्य शेयर करेंगे। सर, इनके परिवार से भी अगर कोई जानकारी मिल रही हो, जैसे हमें पता चला है परिवार से भी बाकायदा पूछताछ हुई है, परिवार का क्या कहना है शुरुआती पूछताछ में? ये लगातार ये पूछताछ और एविडेंस का कलेक्शन एक सतत प्रक्रिया है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। घर वाले इनके कॉपरेट कर रहे हैं और हम लोग सबको सभी समग्र तरीके से देखने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय होगा वो नियमानुसार होगा, नियमानुकूल होगा। सर, एक चर्चा ये भी है कि मुंबई की फ़्लाइट का टिकट उसके पास से मिला है। क्या ये मुंबई से अभी तुरंत आया था या गोरखपुर का रहने वाला है? गोरखपुर में कब से रह रहा था? ये मूलतः गोरखपुर का रहने वाला है और इसके पास से जो आधार कार्ड मिला है वो मुंबई का बना हुआ है और इतनी चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें अभी तक प्राप्त हुई हैं और सारी चीज़ें हम जांच पड़ताल के बाद ही बता पाएंगे। सर, अभी क्या ऐसी कोई डिटेल मिल पाई हो कि इसके कुछ साथी भी थे या अकेला ही था? इन चीज़ों के बारे में अभी से कुछ भी बताना, जैसा मैंने बताया कि विवेचना के गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, तो हम सभी पहलुओं को देख के और हमारी जो स्पेशलिस्ट एजेंसीज़ हैं स्टेट लेवल की वो लगी हुई हैं और हम सभी संस्थाओं की मदद भी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और ताकि हम इस पूरे घटना के तह तक पहुँचे और चीज़ों को सही उजागर करें। सर, क्या ये माना जाए कि इस बड़ी घटना के बाद से अब गोरखनाथ मंदिर या चाहे काशी कॉरिडोर हो, अयोध्या जी हो, क्या सिक्योरिटी रिव्यू की ज़रूरत है? नहीं, अभी हाल ही में यहाँ के गोरखनाथ मंदिर का जो सिक्योरिटी स्कीम अप्रूव हुआ है और उस हिसाब से ही वहाँ ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और जो अयोध्या जी का है वो अभी एक टेम्पररी जो वर्तमान चूँकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब तक कंस्ट्रक्शन हो नहीं जाता तब तक पूर्ण सुरक्षा योजना नहीं बन सकती। लेकिन जो ऐसी योजना है अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उस हिसाब से व्यवस्था की गई है। उसी तरह से काशी कॉरिडोर की भी है, मथुरा जी की भी है और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनकी भी सुरक्षा योजना हम लोग समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं और उसी हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। तो सर ये मान लिया जाए कि ये जो वाइटल इंस्टॉलेशन है वहाँ की सिक्योरिटी रिव्यू होगी और अब नए सिरे से ATS या स्पेसिफिक एजेंसीज या UP SSF जो है उनको भी सौंपा जा सकता है कुछ संस्थानों? नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिव्यू चल रही हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे थ्रेट परसेप्शन होता है या एक नियमित अवधि के बाद से चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाद से होगी। हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को प्रोसेस में रखे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें शासन से स्वीकृत भी हो गई हैं, कुछ शासन के कंसिडरेशन पर है और वो चीज़ें भी बहुत जल्द ही हो जाएंगी। और आपने देखा होगा कि इस घटना जो अगर वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया और गेट के पास ही इसको नियंत्रण में ले लिया गया और काबू में ले लिया गया और हमारे वहाँ सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके पे थे। सर, क्या कोई बड़ी साजिश हो सकती है या अभी जो उसके परिजन भी बताते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है पूरी तरह, क्या? हाँ, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ADG लॉ एंड ऑर्डर का भी ये कहना है। सर, आपको ऐसा लगता है कि उस जैसा परिवार बताता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था या वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? इन चीज़ों के बारे में कुछ भी अभी पूरी तरीके से कह पाना उचित नहीं होगा। सभी चीज़ें मैंने जैसे बताया कि सबसे पूछताछ करने के बाद से और सभी एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद से ही इस पे कोई निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। अभी जो फैक्चुअल चीज़ें यही है कि हमने इस वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए इस केस को ATS को ट्रांसफ़र किया है और हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। सर, जैसे योगी सरकार पार्ट 2 आई है उसके बाद से आप देखेंगे क्राइम की कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे गाज़ियाबाद हो, बुलंदशहर हो या अब ये गोरखपुर वाली है, तो आपको ऐसा दे कोई ऐसी फोर्स काम कर रही है जो कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाह रही हो? नहीं, आपने देखा होगा जो जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं
ठीक है ऋषभ, तो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, हर एक एंगल पर काम होगा, एटीएस को जांच सौंप दी गई है और फिर जो भी जांच में निकलकर बात सामने आएगी वो सबसे साझा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रशांत कुमार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।